विष्णु भगवान की जय। महात्म्य चतुर्थ अध्याय। इतनी कथा सुनाने के पश्चात महर्षि वशिष्ठ जी ने राजा से आगे कहा, हे राजन, जब महर्षि भृगु पर्वत पर स्थित होकर अपने शिष्यों सहित निवास करने लगे तो एक दिन पर्वत के एक क्षेत्र से निकलकर एक विद्याधर दंपत्ति भृगु के सामने आए। दोनों ने ऋषि को आदर सहित नमस्कार किया। महर्षि ने आसन देकर उन्हें प्रेम पूर्वक बैठाया। दोनों पति पत्नी का मुख दुखी और व्याकुल क्यों है? भृगु ऋषि से सत्तावना प्राप्त कर विद्याधर कुछ प्रकृति स्थिर हुआ और बोला, हे महर्षि, मैं तो स्वयं इसी भाव से आया हूँ कि आप मेरा दुख सुनकर उसके निवारण का मार्ग बतलाए। मुझे अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से स्वर्ग की प्राप्ति हुई है, किंतु मैं इस कारण से बड़ा दुखी हूँ कि देव शरीर पाकर भी मेरा मुख व्याघ्र के जैसा है। पता नहीं मेरे किस अज्ञात पाप कर्म के कारण मुझे व्याघ्र कर मुखाकृति प्राप्त हुई है। विद्याधर ने आगे कहा, मेरे साथ आई है रूपवती स्त्री मेरी पत्नी है। यह संगीत गायन तथा वादन में अत्यंत निपुण है। इसके कौमारी अवस्था में सातों स्वरों का उत्थान करके मधुर स्वर में वीणा वादन किया। इसके वीणा वादन की मुग्धकारी मनोहरता ने गायन कला तथा वीणा वादन के विशेषज्ञ देवर्षि नारद को बड़ा प्रभावित किया और नारद भी प्रसन्न हो गए। उसी समय वीणा वादन के साथ ही इसके शरीर की पंचम ध्वनि सुनकर भगवान शंकर को भी रोमांच हो गया और वे भी मुग्ध होकर शीश हिलाने लगे। हे ऋषि श्रेष्ठ, मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ कि शील, स्वभाव, चरित्र, गुणों तथा सौंदर्य और यौवन की दृष्टि से मेरी पत्नी आदित्य है। इसके जैसी विशेषता में युक्त स्वर्ग में कोई भी अन्य युवती नहीं है। हे ब्रह्म ऋषि, मुझे यही दुख खाया जा रहा है कि ऐसी आदित्य सुंदरी का पति मैं कैसा कुरूप हूँ। मैं इसी कुरूपता के दुख की अग्नि में दिन रात जलता रहता हूँ। मैं दुखी होकर आत्महत्या करने को सोचता हूँ, किंतु धर्म भय से रुक जाता हूँ। हे प्रभु, मैं किस पाप के कारण देव शरीरधारी होकर भी कुरूप हूँ। मेरे दुख को दूर कैसे होगा? कैसे मुझे अपने पूर्व की सुंदरता मुखाकृति प्राप्त होगी? क्या मैं सौंदर्य प्राप्त कर अपनी सहधर्मिणी के साथ शेष जीवन सुख के व्यतीत कर सकूंगा? हे ऋषि श्रेष्ठ, कृपया मेरी इस आशंकाओं का समाधान करके मेरा दुख हरण करने की कृपा करें। विद्याधर कैसे अर्थवचन सुनकर दीर्घकालदर्शी दिव्य दृष्टिधार्षी महर्षि भृगु ने विद्याधर को स्थान देकर आश्वस्त करते हुए हंसकर कहा, हे श्रेष्ठ ज्ञानी विद्याधर, अपने कर्मों के विचित्र फल को पाकर केवल अज्ञानी ही ग्रस्त होते हैं। ज्ञानी व्यक्तियों को शोक नहीं होता। अपने शोक और मोह पर तुम ज्ञान द्वारा विजय प्राप्त कर सत्तावना धारण करो। अनेकों बार मनुष्य विधि के विधान को महत्व न देकर ऐसे ऐसे कर्म कर डालता है कि उचित कार्य होकर भी विद्या विधान सहित न किए जाने वाले के कारण दारुण दुख का कारण बनते हैं। इस प्रकार सुफल के स्थान पर कुफल प्राप्त होता है। विद्याधर को इस प्रकार समझाने के बाद भृगु ने आगे कहा कि हे विद्याधर, सभी पुण्य कार्यों को विधि विधान सहित ही करना चाहिए ताकि उनका सुफल प्राप्त हो सके। धार्मिक कृत्य में क्रिया भ्रष्टता या अन्य किसी प्रकार की अव्यवस्था लाभ के स्थान पर हानि उत्पन्न करती है। आगे अब मैं तुम्हें व्याघ्र का मुख प्राप्त होने का कारण बतलाता हूँ। पूर्व जन्म में तुमने माघ मास की एकादशी का व्रत तो किया, किंतु द्वादशी को वर्जित दिवस को शरीर पर तेल मर्दन कर लिया। आपको ऐसा नहीं करना था और ऐसा करने के कारण ही आपको व्याघ्र का मुख प्राप्त हुआ है। अतः ज्ञानी और धार्मिक पुरुषों को ताजे तिथियों पर तेल मर्दन नहीं करना चाहिए। यदि भूल से भी तेल लगा लिया जाए तो स्नान अवश्य करना चाहिए। जो भूल अज्ञातवश आपने पूर्व जन्म में की थी वही किसी समय अज्ञातावश राजा पुरु से भी हो गई थी। उन्होंने भी द्वादशी आदि पुण्यतिथियों पर तेल लगाने की भूल की थी। तब इस भूल के कारण राजा पुरु का केवल मुख ही नहीं वरन संपूर्ण शरीर कुरूप हो गया था। राजा अपनी संपूर्ण शरीर कुरूप देखकर बड़ा दुखी हुआ। उसके शोक का पारावार नहीं रहा। अपने कुरूप शरीर से दुखी होकर राजा पुरु ने अपने घबरा कर तथा राजपाट सब त्याग कर दिया। राजा पुरु उग्र तपस्या करने की कामना से प्रेरित होकर गिरिराज पर्वत के निकट एक सरोवर पर गया। वहां उसने स्नान कर स्वयं को पवित्र किया और एक कुशासन पर विराजमान होकर एकाग्रचित्त होकर संपूर्ण मन तथा इंद्रियों को वश में करके तपस्या करने लगा। निराहार रहकर एकाग्रचित्त कठोर तप करते हुए राजा पुरु को 3 माह का समय व्यतीत हो गया। एक दिन भगवान विष्णु राजा के सामने प्रकट होकर बोले, राजन, पिछले 7 जन्मों से तुम मेरी भक्ति तथा आराधना करते आ रहे हो। मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे मनवांछित वर मांग लो। भगवान विष्णु के ऐसे प्रेम पूर्वक वचन सुनकर राजा ने आंखें खोलकर देखा तो अपने सामने साक्षात विष्णु भगवान को देखा। भक्ति भाव से गदर होकर राजा ने दंडवत प्रणाम कर अनेकों प्रकार से भगवान विष्णु की स्तुति करने के बाद कहा कि हे प्रभु, आपके जिस दुर्लभ रूप का दर्शन पाने की लालसा से मैं ज्ञानी योगी और तपस्वी सहस्त्र वर्षों तक ध्यान मगन होकर आराधना करते हैं, ऐसे दुर्लभ रूप का दर्शन मुझे आज प्राप्त हो गया है। मैं अत्यंत भाग्यशाली हूँ। हे प्रभु, आपके दर्शन से उत्तम गति कोई नहीं है। मैं आपके दर्शन मात्र से ही अपने संपूर्ण मनोरथों को पा गया हूँ। मुझे अब अपनी कुरूपता का भी कोई दुख नहीं है। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यही वरदान दीजिए कि मेरे हृदय में आपकी अनुपम भक्ति सदैव बनी रहे तथा मैं क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि सांसारिक विकारों से मुक्त बना रहूं। राजा पुरु के ऐसे भक्ति भाव भरे वचन सुनकर विष्णु भगवान बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अवस्तु कहकर राजा के ऊपर अपने शंख का जल छिड़का। शंख का जल शरीर पर पड़ते ही राजा के शरीर श्रवण के समान कांतिवान हो गया। भगवान विष्णु की कृपा से धन्य होकर राजा अपने राज्य को लौट गया और भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु की आराधना करते हुए निष्कंठ राज्य
करने लगा। महर्षि भृगु जी ने यह कथा सुनाने के बाद कहा कि हे विद्याधर, कर्मों की गति को जानकर आपको दुख नहीं होना चाहिए। यदि तुम अपनी क्रूरता का निवारण चाहते हो तो तत्काल मेरे कथानुसार अभी प्रारंभ होने वाले माघ मास के मणिकूट पर्वत पर अपशिष्ट नदी के तट पर जाओ और वहां भगवान विष्णु का ध्यान कर नदी में स्नान करो। ऐसे तुम्हारे पूर्वजन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। मणिकूट नदी के आसपास सिद्ध पुरुषों का तथा देवताओं का निवास है। तुम भाग्यशाली हो। आज से ठीक 5 दिन पश्चात माघ मास प्रारंभ होने वाला है। अतएव श्रद्धा और भक्ति